हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभांगी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स केप्ट इन ऑपरेशन थिएटर्स। तो ये जो टॉपिक है आप लोगों को एग्जाम में अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। मींस रिकॉर्ड्स इन ऑपरेशन थिएटर्स, उसके अलावा रिकॉर्ड्स इन हॉस्पिटल्स, वार्ड और वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल एरियाज। तो रिकॉर्ड्स जो होते हैं वो ज़्यादातर सिमिलर ही होते हैं अकॉर्डिंग टू द हॉस्पिटल मैनेजमेंट। मींस अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो उसका जो क्राइटेरिया होता है रिकॉर्ड्स का वो अलग होता है। प्राइवेट में वो लोग अपने हिसाब से अलग से क्राइटेरिया रखते हैं, लेकिन जो मेन मोटो होता है रिकॉर्ड्स का वो एक ही होता है कि पेशेंट का डिटेल्स, पूरा वार्ड का डिटेल्स, जो भी डेली इंडेंट किया जाता है, इन्वेंट्री होती है, वो सब ध्यान में रखते हुए थोड़ा कॉमन ही रिकॉर्ड्स का पैटर्न होता है हॉस्पिटल्स में। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स। तो उसके पहले मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि हम लोग ऑपरेशन थिएटर के रिकॉर्ड्स के बारे में देखने वाले हैं। उसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि अदर्स रिकॉर्ड्स जो होते हैं वार्ड में या फिर प्राइवेट सेक्टर्स में जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो अगर आप नर्सिंग की बात की जाए तो वार्ड में सबसे मेन रहते हैं नर्सेस, इंचार्ज सिस्टर्स और अदर स्टाफिंग पैटर्न्स, क्योंकि डॉक्टर्स का रिकॉर्ड्स जो होता है वो वार्ड में तो नहीं रहता है, उनका डिपार्टमेंट में अलग से रहता है। लेकिन जो अदर स्टाफ मेंबर होते हैं वार्ड्स में तो उनका रिकॉर्ड्स भी इंचार्ज सिस्टर के पास होता है। फॉर एग्जांपल अगर नर्सेस ड्यूटी करते हैं वार्ड में, ऑपरेशन थिएटर्स में, कहीं पे भी ओपीडी वगैरह बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं हॉस्पिटल्स में, तो वहाँ पे इंचार्ज सिस्टर का काम होता है उनका रिकॉर्ड्स रखना। जो ओटी असिस्टेंट रहते हैं, वार्ड बॉयज़ रहते हैं, स्वीपर रहते हैं, यानी क्लास 3 क्लास 4 जो भी वर्कर्स रहते हैं उनका रिकॉर्ड हमको वार्ड में भी रखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल नर्सेस ड्यूटी बुक रहता है, देन नर्सेस असाइनमेंट्स बुक भी रहता है, उनका अब्सेंटी का रिकॉर्ड्स, कुछ कंप्लेंट्स या फिर कुछ इंसिडेंट्स अगर हो जाए उनके साथ वार्ड में ऑन ड्यूटी तो उसका रिकॉर्ड्स भी इंचार्ज सिस्टर को वार्ड वाइज रखना पड़ता है। तो इसी तरह से उसमें अटेंडेंट भी आते हैं, वार्ड बॉय, स्वीपर, इनकी भी उनको ड्यूटी लिस्ट बनानी पड़ती है, किस तरह से डेली का उनका शेड्यूल होना चाहिए। तो ये सब काम जो होते हैं इंचार्ज सिस्टर करते हैं वार्ड में, उनको ये सब अथॉरिटीज़ दी जाती है। तो ये अलग से बुक्स उनको रिकॉर्ड के तौर पे रखना पड़ता है। जैसे स्वीपर की ड्यूटी लिस्ट रहती है, देन असाइनमेंट्स रहते हैं, देन अदर उन्होंने क्या यानी इंडेंट का रहता है, उनका अब्सेंटीज का रहता है, कोई कंप्लेंट अगर उनके बारे में है तो ये इन सब का उनको रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो ये हो गए अदर बुक्स, और ये बहुत कॉमन रहते हैं। प्राइवेट में भी आप जाएंगे तो नर्सेस और स्वीपर यानी ऑल स्टाफ का रिकॉर्ड रहता है, ड्यूटी लिस्ट भी रहती है उनकी, असाइनमेंट्स का भी बुक रहता है। और वार्ड में जो पेशेंट्स रहते हैं उनका एक एडमिशन बुक रहता है, डिस्चार्ज बुक रहता है, ट्रांसफ़र इन ट्रांसफ़र आउट, शिफ्टिंग बुक, या फिर कहीं पे अगर पेशेंट को जाना है तो उनका जो मूवमेंट बुक रहता है वो भी रहता है कि पेशेंट को कहाँ पे भेजा गया है वापस आने के बाद, और जाने का और पेशेंट का रिटर्न आने का टाइम भी वहाँ पे मेंशन किया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग रिकॉर्ड्स रहते हैं अकॉर्डिंग टू द वार्ड्स एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। उनको जिस तरह से वो इजीली कर सके इस तरह से वो रिकॉर्ड रखते हैं। तो ये हो गया कॉमन रिकॉर्ड्स कीपिंग इन हॉस्पिटल्स इन एनी सेक्टर। लेकिन अगर ओटी की बात की जाए तो अलग अलग ओटीज़ में भी अलग अलग टाइप्स के रिकॉर्ड्स होते हैं। अगर आप गायनेक ओटी में काम करेंगे तो कुछ बुक्स, कुछ रिकॉर्ड्स आपको अलग से रखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल कॉपर टी आता है, टीएल आता है, ये हर ओटी में आपको नहीं रखना होता है। फिटस सेंडिंग बुक रहता है, जो भी फिटस यानी आईयूडी हुए हैं उनको भी हमको प्रॉपर चैनल से सेंड करना पड़ता है बीएमडब्ल्यू के लिए, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो वो अलग से एक रिकॉर्ड रखना पड़ता है आपको। तो ओटी में अगर आप स्कोपी रूम में काम कर रहे हैं, स्कोपी ओटीज़ में काम कर रहे हैं तो स्कोपी का रिकॉर्ड बुक अलग रहता है। स्कोपीज़ के जितने भी सर्जरीज हो गए उनका रिकॉर्ड्स अलग से रहता है, उनके इंस्ट्रूमेंट का भी ओवर अलग से रहता है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑर्थो ओटी, गायनेक ओटी, अलग अलग ओटी के हिसाब से आपको रिकॉर्ड्स रखना पड़ता है। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स इन ऑपरेशन थिएटर्स। तो चलो हम लोग डिस्कस करते हैं अपने बोर्ड पे रिकॉर्ड्स इन ऑपरेशन थिएटर्स। तो उसके पहले रिकॉर्ड्स डिस्कस करने के पहले मैं आपसे एक रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करना चाहूँगी कि रिपोर्ट्स जो रहते हैं वो ऑपरेशन थिएटर्स में अगर यूएसजी रहा पेशेंट का, ब्लड का रिपोर्ट्स रहा, तो जो भी आपको पेशेंट से रिलेटेड रिपोर्ट्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हिस्टोपैथ के रिपोर्ट्स रहते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड आपको रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो रिपोर्ट्स में ये सब चीज़ें आएंगी जो आपको कलेक्ट करनी पड़ेंगी। जो जो पेशेंट का इन्वेस्टिगेशंस हुआ है, उनका क्या क्या, उन पे अगर अदर कुछ प्रोसीजर्स हुए हैं तो उसका भी आपको रिकॉर्ड्स रखना पड़ता है। तो दैट्स ऑल आर कम्स इन द रिपोर्ट सेक्शन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दी रिकॉर्ड्स। जिसका रिकॉर्ड्स यानी हम लोग स्पेशल उसके लिए बुक्स बनाते हैं, रजिस्टर बनाते हैं और उसका पूरा सालों का रिकॉर्ड्स रहता है, दैट इज कॉल्ड रिकॉर्ड्स। तो उसमें सबसे पहला आता है, अगर आप ऑपरेशन थिएटर्स में काम कर रहे हैं तो फर्स्ट बुक इज ऑपरेशंस रिकॉर्ड बुक। अगर स्कोपी भी हो, किसी भी तरह का ऑपरेशन हो तो उसका रिकॉर्ड हमको रखना पड़ता है रिकॉर्ड बुक में। तो ये जो ऑपरेशन रिकॉर्ड बुक होता है ये
हर हॉस्पिटल में अकॉर्डिंग टू यूनिट होता है। यानी अगर कोई भी आप डिपार्टमेंट लीजिए, अभी हम लोग गायनेक डिपार्टमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो जो भी ओबीजीवाई का यूनिट्स आएंगे, यानी एक डिपार्टमेंट होता है लेकिन उसमें बहुत सारे डॉक्टर्स के यूनिट्स होते हैं और अलग अलग यूनिट्स के अलग अलग एचओयू होते हैं। तो उनके नाम के इनिशियल से, नहीं तो फिर यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, इस तरह से यूनिट वाइज ऑपरेशन रिकॉर्ड बुक होता है। तो उसमें जिन यानी जो यूनिट की ईडी रहती है या फिर इमरजेंसी या फिर रूटीन ओटी रहती है, तो उनके बुक में ही अलग से हम लोग उनके पेशेंट का रिकॉर्ड रखते हैं। सभी यूनिट्स को एक ही बुक में मिक्स नहीं करते, यूनिट वाइज अलग अलग पेशेंट्स का रिकॉर्ड रहता है। तो दिस इज द ऑपरेशन रिकॉर्ड बुक। देन नेक्स्ट आता है प्री ऑपरेटिव बुक। अभी ये प्री ऑपरेटिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि पेशेंट का ऑपरेशन होने के पहले हम लोग उनकी एंट्री लेते हैं, क्योंकि हमको जो ओटी लिस्ट रहती है, अगर रूटीन केसेस है तो रूटीन केसेस की अगले दिन या फिर 2 दिन पहले ही अकॉर्डिंग टू देयर मैनेजमेंट यूनिट वाइज वो लोग हमको रूटीन ओटी लिस्ट सेंड करते हैं कि टुमारो हमारा अगर रूटीन का डे है ओटी में, तो हम लोग ये पेशेंट्स लेने वाले, तो उनकी ऐसी लिस्ट रहती है, वो हमको पहले ही देते हैं ताकि हम लोग पूरा जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी ओटी सेटअप उनको लगेगा वो पहले हम लोग तैयार कर सके। तो वो सब एंट्री हम लोग इसमें लेते हैं प्री ऑपरेटिव बुक में। यानी ये पेशेंट अभी होने वाले हैं, ये हमारे पास लिस्ट है, तो वो पूरी लिस्ट जाती है प्री ऑपरेटिव बुक में। अगर उसमें से कुछ पेशेंट नहीं हुए तो हम लोग उनके सामने पोस्टपोन या फिर कैंसल ऐसे करके लिखते हैं, और अलग से एक पोस्टपोन रिकॉर्ड बुक रहता है या फिर ऑपरेशन कैंसल रिकॉर्ड बुक रहता है, उसमें हम लोग अलग से एंट्री लेते हैं वो पेशेंट की। देन आता है पोस्ट ऑपरेटिव बुक। तो ये अगर पेशेंट का ऑपरेशन हो गया उसके बाद हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव बुक में उसकी एंट्री करते हैं। वहाँ पे सब रिकॉर्ड रहता है पोस्ट ऑप बुक में, कि टाइमिंग भी रहता है, कब से कब ऑपरेशन चला, पेशेंट को कितने टाइम पे अंदर लिया, एनेस्थीसिया कौन सा दिया है पेशेंट को, अंदर कुछ अगर मेडिसिन दिए है तो वो भी, उसका भी रिकॉर्ड रहता है, कौन कौन सर्जरी में वॉश थे, डॉक्टर्स, नर्सेज, सब लोगों का नाम रहता है। और देन काउंट भी रहता है, वहाँ पे साइड में रिमार्क कॉलम रहता है, उसमें काउंट लिखते हैं हम लोग, मॉप्स कितने यूज किए, नीडल्स, सुचर्स, ऑल इंस्ट्रूमेंट्स काउंट शुड बी मेंशन देयर। ओके, दिस इज पोस्ट ऑपरेटिव बुक। देन आता है शिफ्टिंग बुक। शिफ्टिंग बुक में क्या करते हैं, जस्ट पेशेंट का ही रिकॉर्ड रहता है, यानी पेशेंट्स का ही इंफॉर्मेशन रहता है, उनका नेम, एज, एमआरडी नंबर वगैरह सब, और हम लोग कौन से वार्ड में उनको शिफ्ट कर रहे हैं वो वार्ड का मेंशन रहता है, और साइन का कॉलम रहता है जहाँ पे हम लोग जो भी वार्ड में पेशेंट को शिफ्ट करेंगे वहाँ के स्टाफ हमको साइन देते हैं कि पेशेंट इज रिसीव्ड। तो रिसीव्ड साइन हमको लेनी पड़ती है शिफ्टिंग बुक में, ताकि हमको पता चले कि कौन सा पेशेंट हमने कौन से वार्ड में या फिर कौन से डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया है। देन आता है कॉपर्टी एंड टीएल बुक। तो कॉपर्टी एंड टीएल, अगर आप लोग गायनिक ओटी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे पेशेंट को सेक्शन होने के बाद कॉपर्टी भी डालते हैं, कभी कभी ट्यूबल लाइगेशन भी करते हैं, तो इसका भी रिकॉर्ड हमको अलग से रखना पड़ता है, क्योंकि इसका बेनिफिट पेशेंट को जाता है। इस पे अलग से गवर्नमेंट ने अलग से एक क्या बोलते हैं, योजना की हुई है। तो वो योजना का उनको फायदा होने के लिए हम लोग कॉपर्टी एंड टीएल बुक में अलग से एंट्री लेते हैं। वहाँ पे उनका एड्रेस, सब डिटेल्स रहते हैं, एजुकेशन, बेबीज कितने हैं, उनको सब वहाँ पे रिकॉर्ड्स रहता है। और इनके वजह से हमको कॉपर्टी इंडेंट करने के लिए भी हेल्प होता है कि कितने कॉपर्टीज यूज होते हैं, कितने रिमेनिंग है और कितने हमको अभी लगने वाले हैं, तो उसके हिसाब से भी इंचा सिस्टर को इंडेंट करने में हेल्प होती है। देन आता है रीसुचरिंग रिकॉर्ड बुक। तो रीसुचरिंग रिकॉर्ड बुक में क्या होता है, जो भी पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव गैप होता है, सेक्शन का हो, एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी का हो, या फिर नॉर्मल डिलीवरीज का भी जो एपिजियोटोमी देते हैं उसका भी रीसुचरिंग बहुत बार होता है सेप्सिस के वजह से, तो उसका भी रिकॉर्ड अलग से रखते हैं, ताकि हम लोगों को इन्फेक्शन कंट्रोल करना यानी इजी होता है। उससे हमको थोड़ा डाटा मिलता है कि कितने रिसुचरिंग हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं, तो उसका भी रीजन हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। कौन से मंथ में ज्यादा रिसुचरिंग हुए हैं, मशीन में, ऑटोक्लेव मशीन में कुछ गड़बड़ है क्या, तो उसके वजह से हम लोगों को थोड़ी आइडियाज आते हैं। तो इसलिए रिसुचरिंग रिकॉर्ड बुक रखना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देन इंस्ट्रूमेंट्स ओवर बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओटी में जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं उनका डिटेल्स रिकॉर्ड हम लोग रखते हैं कि एलिस कितने हैं, आर्टरीज कितने हैं, अलग अलग सेट्स कितने हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट के, तो ये सब स्टाफ को पता होना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली नर्सेज ऑपरेशन थिएटर्स में। तो उनको डेली इसका ओवर लेना पड़ता है इंस्ट्रूमेंट्स का, कि ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है कि नहीं है, तो दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स ओवर बुक। देन आता है इन्वेंट्री बुक। इन्वेंट्री बुक में आपके सभी इन्वेंट्री आएंगे, ऑल मशीन्स, ऑल जो भी इन्वेंट्रीज ओटी में रहते हैं, सक्शन मशीन्स रहते हैं, O2 सिलेंडर्स रहते हैं, स्टरलाइजर रहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, वो कम्स इन इन्वेंट्री। तो जितनी भी इन्वेंट्री है, फैंस है और कुछ
मशीन्स रहते हैं या फिर ट्रॉलीज रहते हैं, पेशेंट ट्रॉलीज, मैनुअल बीपी ऐप वगैरह, जो भी सामान, जो भी इन्वेंट्री प्रेजेंट होती है ओटी में, तो उसका भी अलग से बुक रहता है, उसका भी अलग से ओवर लिया जाता है, दैट इज इन्वेंट्री बुक। देन आता है एनेस्थीसिया बुक। तो एनेस्थीसिया बुक में एनेस्थेटिस्ट रिकॉर्ड्स रखते हैं, उनके जितने भी ड्रग्स यूज हुए हैं, डेली ड्रग्स कितने यूज होते हैं, और फिर कौन से पेशेंट को जीए दिया है, स्पाइनल दिया है, उसका रिकॉर्ड्स भी एनेस्थेसिया बुक में रखना पड़ता है, ताकि इंडेंट के लिए भी हमको इजी हो सके कि कितने पेशेंट को जीए के ड्रग्स लगे हैं और कितने बाकी है। तो उसके लिए उनका जो काउंटिंग होता है वो ड्रग्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एनेस्थेशिया के ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अदर ड्रग्स से। तो एनेस्थेशिया रिकॉर्ड बुक रखना बहुत जरूरी है। देन आता है स्टैटिस्टिक बुक। स्टैटिस्टिक में अलग अलग ओटीज का अलग अलग रहता है। कॉमनली अगर ऑपरेशन जितने हुए उसका स्टैटिस्टिक रहता है कि रूटीन के कितने हुए, इमरजेंसीज कितने हुए, या फिर जो भी आपके टोटल ऑपरेशंस होते हैं उसका स्टैटिस्टिक रखते हैं, मंथली स्टैटिस्टिक निकालते हैं, देन ईयरली। अगर आप गायनेकोटी में काम कर रहे हैं तो आपको एमटीपी स्टैटिस्टिक भी रहता है कि कितने एमटीपीज हुए हैं, उसका अलग से स्टैटिस्टिक आपको करना पड़ता है। मोस्टली इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये स्टैटिस्टिक रहता है। देन स्टरलाइजेशन एंड ऑटोक्लेव बुक। आप जो भी डेली स्टरलाइजेशन या फिर ऑटोक्लेव करते हैं, कुछ भी लिनन इंस्ट्रूमेंट, सब उसका रिकॉर्ड्स आपको रखना पड़ता है कि आपने कितने ड्रम्स, कितने इंस्ट्रूमेंट, कितना लिनन ऑटोक्लेव किया है, स्टरलाइज किया है। देन आता है फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन में ये तो ऑटोक्लेव स्टरलाइजेशन में हो गया लिनन और इंस्ट्रूमेंट का, लेकिन फ्यूमिगेशन में आता है ऑपरेशन थिएटर का, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर का स्टरलाइजेशन भी उतना ही जरूरी होता है जितना कि इंस्ट्रूमेंट्स का, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट को ओपन किया जाता है, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए आपको उसका भी रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है कि आपने कितनी बार फ्यूमिगेशन किया है, किस तरह से किया है, तो ये सब फ्यूमिगेशन बुक्स में मेंशन किया जाता है। देन आता है ओटी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रोल बुक। ह्यूमिडिटी का एक ये मशीन जैसा होता है, आपने कभी देखा होगा, ऑपरेशन थिएटर में लगाया हुआ रहता है, उस पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पूरी रिकॉर्ड रहती है, कितना है ओटी का टेम्परेचर, कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, तो वो देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। देन डेथ रिकॉर्ड एंड डेथ रिकॉर्ड बुक। अगर पेशेंट ऑन टेबल कोई डेथ होता है तो उसका भी रिकॉर्ड रखना हमको बहुत ज़रूरी होता है। देन फिटस सेंडिंग बुक। अगर आईओडी बेबी हुआ है तो हम लोग वो जो फिटस है ऐसे ही डस्टबिन में नहीं डाल सकते हैं, उसको प्रॉपर फॉर्म भर के प्रॉपर बुक में रिकॉर्ड करके वो बुक सेंड करते हैं बीएमडब्ल्यू में, और बाद में वहाँ पे वो लोग फिटस को बायोमेडिकल वेस्ट में वेस्ट करते हैं। देन आता है माइक्रोबायोलॉजी बुक और लैब बुक। इसमें क्या होता है कि पेशेंट की जो भी स्पेसिमेन निकाले जाते हैं उसको लैब में या फिर माइक्रोबायोलॉजी में सेंड करते हैं हम लोग हिस्टोपैथ रिपोर्ट्स के लिए, कि कोई पेशेंट का कैंसरस है, नॉर्मल है, बहुत सारे टिश्यूज रहते हैं, अलग अलग टिश्यूज, अलग अलग स्पेसिमेंस रहते हैं अकॉर्डिंग टू दी ऑपरेशंस। तो हम लोग ये बुक वहाँ पे सेंड करते हैं विथ फॉर्म और विथ स्पेसिमेन, तो ये भी रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी होता है। देन आता है वाटर एनालिसिस एंड कल्चर बुक। तो यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में जो भी वाटर रहता है उसका भी एनालिसिस करना जरूरी होता है कि उसमें पानी अच्छा है कि नहीं, ऑर्गेनिजम्स ज्यादा है क्या वगैरह, सब उसका भी कल्चर टेस्ट होता है, तो उसका भी अलग से बुक रखना पड़ता है। देन आता है बीएमडब्ल्यू बुक, बायोमेडिकल वेस्ट। ये सबको पता है कि ये बहुत जरूरी होता है, बायोमेडिकल वेस्ट बुक का रिकॉर्ड रखना, कितने वेस्ट आपके ओटी से जा रहा है उसका पूरा रिकॉर्ड मेंशन रहता है, रेड बैग्स कितनी, येलो बैग कितनी, तो इस तरह से बीएमडब्ल्यू का भी रिकॉर्ड रहता है। देन आता है धोबी बुक। धोबी यानी लिनन बुक भी कहा जाता है इसको। तो इसमें जो लिनन रहता है, गाउन, जो भी ड्रेप्स आपके पेशेंट के लिए यूज होते हैं फॉर सर्जरीज, वो सब उसका रिकॉर्ड रहता है। जो भी हम लोग सेंड करते हैं वॉश करने के लिए, तो वो काउंट करके सेंड करते हैं, और वो आने के बाद भी हम लोगों को काउंट करना पड़ता है कि जितना लिनन हमने भेजा है उतना रिटर्न आया कि नहीं, तो दैट शुड बी रिकॉर्डेड इन दी धोबी बुक और लिनन बुक। देन इंडेंट बुक। इंडेंट बुक में बहुत सारे इंडेंट आता है अलग अलग टाइप्स का, इंचा सिस्टर इंडेंट करते हैं, मेडिसिन, सर्जरीज का, पीटी सप्लाई का, जो भी डिस्पोजेबल मटेरियल्स का, तो ये सब आता है इंडेंट बुक में। ये अकॉर्डिंग टू हॉस्पिटल अलग अलग तरीके से इंडेंट बुक बनाए जाते हैं। देन आता है सर्जिकल एंड मेडिकल बैलेंस बुक। ये भी आपको बैलेंस करना पड़ता है कि सर्जिकल मटेरियल आपने कितना यूज किया है, कितना आया है इंडेंट, कितना उसमें से यूज किया है, उसका भी बैलेंस आपको रखना बहुत जरूरी होता है कि डेली बेसिस पे आप लोगों ने मेडिसिन, सर्जिकल, डिस्पोजेबल मटेरियल कितना यूज किया है, तो वो उसमें से माइनस करके जितना बचता है दैट शुड बी कम्स इन द
बैलेंस रिकॉर्ड। ओके, तो ये बैलेंस बुक भी अलग तरीके से रहते हैं जिसमें आपको डेली यूज लिखना पड़ता है मेडिसिन एंड सर्जिकल आइटम्स का, और जो भी बैलेंस है वहाँ पे नंबर लिखना पड़ता है, उसके हिसाब से फिर इंडेंट किया जाता है। देन आता है O2 सप्लाई इंडेंट बुक। हर ऑपरेशन थिएटर में O2 रहते हैं, मैनुअल पेशेंट को शिफ्ट करना है TICU में, ICU में, तो ट्रॉली पे अलग से हमको ऑक्सीजन O2 सिलेंडर लगता है। सेंट्रल O2 तो होते हैं लेकिन मैनुअल भी होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसका भी सप्लाई इंडेंट का बुक रहता है अलग से, वो भी मेंटेन करना ज़रूरी होता है। देन आता है कंडमनेशन बुक। जो भी इंस्ट्रूमेंट या फिर जो भी इन्वेंट्री हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, मशीनरीज यूज़ नहीं कर रहे, वो नॉट वर्किंग है, वो सब कंडमनेशन बुक में एंट्री करके कंडम के लिए भेजा जाता है। देन आता है डेड स्टॉक बुक। इसमें भी जो पूरी तरह से बेकार हो चुके हैं मशीन्स वगैरह जो भी OT में है, वो डेड स्टॉक बुक में एंट्री करके सेंड करते हैं। अलग उसका डिपार्टमेंट रहता है वहाँ पे। जो भी हम लोगों को यूज़ नहीं है, नॉट वर्किंग है, पूरा स्टॉक डेथ हुआ हो चुका है, तो वो हम लोग वहाँ पे सेंड करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड भी रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो दैट इज डेड स्टॉक बुक। देन आता है VIP राउंड बुक। अगर आपके OT में कोई राउंड के लिए आता है, फॉर एग्जांपल डीन सर, मेट्रन मैम, या फिर RMOs रहते हैं, बड़े बड़े HODs वगैरह रहते हैं, या फिर आउटसाइडर के कुछ सर्जन्स रहते हैं, तो उनका राउंड बुक में रिकॉर्ड करते हैं हम लोग कि इतने टाइम में ये लोग आके गए, राउंड लेके गए करके, तो उसका भी रिकॉर्ड रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोगों को याद नहीं रहता वो कब आके गए, और अगर किसी ने पूछा तो हमारे पास रिकॉर्ड रहना बहुत ज़रूरी होता है। देन आता है मूवमेंट बुक। मूवमेंट बुक यानी स्पेशली जो ऑन ड्यूटी स्टाफ रहते हैं, सर्वेंट हो या नर्सेस हो या फिर डॉक्टर्स, कोई भी हो जो ऑन ड्यूटी रहते हैं, तो वो अगर कुछ इमरजेंसी काम के लिए थोड़ी देर के लिए बाहर उनको जाना पड़ रहा है, बहुत इमरजेंसी है या फिर कुछ लग गया है, तबीयत खराब है, OPD में दिखाना है, बाहर अर्जेंट किसी को मिलने जाना है, तो उनको उतना टाइम वहाँ पे मेंशन करके इतने टाइम को गए, इतने टाइम को आए, वो मूवमेंट बुक में रिकॉर्ड रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उस बीच उनको बाहर कुछ हो गया तो वो बहुत लीगल मैटर हो जाता है, इसलिए रिकॉर्ड रहना बहुत ज़रूरी है। तो मूवमेंट बुक भी इम्पॉर्टेंट है ऑपरेशन। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके, और मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके कि आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे कि नहीं। और अगर कोई भी क्वेरीज हो मेरी वीडियो को लेके तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना मत भूलिए। कुछ क्वेश्चंस हो गए, कुछ टॉपिक पे आपको अगर डिस्कशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर सकते हैं, और लाइक और मोस्टली ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।